इमरान खान साहब का ट्वीट आता है कल रात को 11 बजे, जो मैंने आपको सुबह वाले वीलॉग में पढ़ के सुनाया। रात को 11 बजे इमरान खान साहब का ट्वीट आता है और 11 बजे उनका ट्वीट आने के ठीक चंद मिनट के बाद आज सुबह जो समाअत होनी थी अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की, वो मुलतवी कर दी जाती है। वजह क्या है कि भाई इमरान खान साहब का तो बड़ा सख्त मौकिफ है, हमें तो लगता था माफी मांग लेगा, वो तो हमारे ऊपर चढ़ गया। 9 मरतबा उसने आर्मी चीफ का नाम ले लिया एक ट्वीट के अंदर। और मजे की बात आप देखें कि इमरान खान साहब ने, ये मैं आपको डाटा बल्कि निकाल के ना लेटेस्ट भी बता देता हूं, इमरान खान साहब ने ट्वीट एक जो है ना उसमें आर्मी चीफ का 9 मरतबा नाम लिया और दूसरे ट्वीट के अंदर आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया। अब आप लोगों का अंदाजा करें कि लोग आज कहां खड़े हैं कि जिस ट्वीट में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मुखातिब किया वो 33,000 मरतबा रीट्वीट हुआ है, 33,000 मरतबा, और दूसरा जिसमें इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मुखातिब नहीं किया वो 23,000 मरतबा रीट्वीट हुआ है। जिसमें आर्मी चीफ पे उन्होंने बात की वो 33,000 मरतबा, यानी 10,000 मरतबा ज्यादा जिसमें तनकीद आर्मी चीफ पे हुई है, लोगों ने उसको ज्यादा फैलाया। और जिसमें अली अमीन को कहा है कि आओ और आकर मुझसे मिलो, उसको इतना नहीं किया। तो उसके बाद यही होना था, इन्हें लगा कि अब इमरान खान साहब का केस लगेगा, दोबारा तनकीद करेंगे और बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे, लिहाजा इन्होंने समाअत ही मुलतवी करवा दी अदालत के अंदर रात को 11 बजे के बाद। इसका मतलब यह है कि ट्विटर पे आने वाले एक ट्वीट की वजह से इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी हुई है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है चीजें, इनसे कभी कोई भाग नहीं सकेगा, ये याद रखना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ संजीदा कोशिश नहीं की इमरान खान साहब से मिलने की अभी तक, और उनके भाई ने क्लेम तो किया कि उन्होंने संजीदा कोशिश की है, लेकिन की नहीं। सीरियस बात तो यह है कि उन्हें संजीदा कोशिश करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी जानी चाहिए, हर जगह जाके उन्हें जोर लगाना चाहिए। देखें ना, मिर्जा अफरीदी का लाहौर वाला जो फार्म हाउस है वहां पे ये पूरा काफिला लेकर पहुंच गए, लेकिन आज तक अडियाला जेल तक वो काफिला नहीं पहुंच सका। यही वो काफिला निकलता है, रावलपिंडी इस्लामाबाद को क्रॉस करता है और लाहौर पहुंच जाता है, लेकिन वो काफिला रावलपिंडी में मौजूद अडियाला जेल तक नहीं पहुंच सकता। कई मरतबा एमपीए और एमएनए ने कहा जी हम सारे इकट्ठे होकर वहां पर आएंगे बाजमात, लेकिन आज तक ये वहां पे नहीं जा सके, कोई दबाव नहीं बढ़ा सके। मैं आपको ये शर्तिया कहता हूं कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब चाहें कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवाई जाए तो 48 घंटे बहुत ज्यादा हैं, उससे पहले मुलाकात हो सकती है। बड़ी तगड़ी पार्टी है, बहुत लोग हैं, अगर वो चाहे तो 48 घंटे के अंदर मुलाकात कर सकता है अली अमीन गंडापुर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने में संजीदा है। देखें ना, जो संजीदा थे उनकी मुलाकात हो गई। अलीमा खान ने कई महीने जोर लगाया, बार बार गिरफ्तार हुई, बार बार हिरासत में लिया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें तकालीफ दी गई, लेकिन वो डटी रही, उसकी मुलाकात हो गई। अली अमीन गंडापुर इससे 10% भी एफर्ट करते तो मुलाकात हो जाती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इमरान खान साहब को इस वक्त शायद फेस करना चाह रहे हैं। हाँ, मजबूरन उन्हें करना तो पड़ेगा अब आने वाले दिनों में। नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वहां से जो चेयरमैन है जुनैद अकबर साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों ने भी कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए इमरान खान साहब के कहने के ऊपर। और ये एक बड़ा फैसला है इमरान खान साहब का कि सिस्टम की जितने बेनिफिट्स हैं वो छोड़ दिए जाएं। तो नाजरीन, ये तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मुझे इत्तला ये मिली है कि इमरान खान साहब ने इससे भी ज्यादा सख्त बातें की है, और जिन लोगों की मौजूदगी में बातें की हैं वो कंफर्म भी कर रहे हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली वो बात नहीं की तो मैं भी उस बात को रोक लेता हूं, या शायद हो सकता है कि इमरान खान साहब ने वो सख्त बातें की हों, लेकिन ये भी कहा होगा अभी इसको पब्लिक नहीं करना, लेकिन मेरी ये ओपिनियन है। तो अली अमीन गंडापुर साहब के हालात बहुत पतले हैं, पार्टी के अंदर भी कारकुनान भी उनसे नाराज है और पार्टी के अंदर उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर भी आ रही है। अभी एक आधी और भी ऑडियो हुई थी, किसी को गालियां वालियां दे रहे थे, तो वो किसी के साथ भी। और अली अमीन गंडापुर के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा और एक तकब्बुर भी दिखाई दे रहा है। ये जो तकब्बुर होता है ना, ये बड़ी खौफनाक चीज होती है। जब भी कभी आप गरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं होता, तो फिर इंसान के जवाल का आगाज हो जाता है। बहरहाल इमरान खान साहब ने ताबड़तोड़ किस्म के अटैक किए। 9 मरतबा इमरान खान साहब ने अपने इन 2 ट्वीट्स के अंदर आसिम मुनीर का नाम लिया। ट्वीट के 2 हिस्से ना, एक पहला और एक दूसरा। जो पहला हिस्सा है उसमें 9 मरतबा इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर का नाम लिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो एक सोच पैदा हो रही थी कि हम वफा मत करेंगे, ये करेंगे, वो तो वाड़ दी इमरान खान ने। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहां है? बाहर है। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहां है? अपने घरों में। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहां है? कोई असेंबलियों में, कोई सेनेट में।
तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है, तो वो इंजॉय करने के बावजूद वो डरे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट से और मफामत करना चाहते हैं। और एक आदमी जो जेल में है और बदतरीन जेल काट रहा है, रोजाना मार खा रहा है, ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर सह रहा है, और ये टॉर्चर ही है जिस तरह उसको रखा गया इस उम्र में इमरान खान साहब को। तो इन सारी चीजों के बावजूद, अपने खानदान को गिरफ्तार करवाने के बावजूद, बार बार बहनों की गिरफ्तारी होने के बावजूद, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बार बार पामाल होने के बावजूद, अपनी जान को खतरा होने के बावजूद वो आदमी डटा हुआ, वो कहता है डील नहीं करनी इनके साथ ऐसी तैसी, हाँ मैं माफ कर दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। ये जनाब इमरान खान साहब हैं, और इससे ये पता चलता है कि इमरान खान साहब आज कहां खड़े हैं। वो जिन लोगों को माफियों का बड़ा शौक था ना, उन लोगों की अच्छी खासी अब तसल्ली हो गई होगी, और उनको आइडिया हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब की सोच क्या है और वो मामले को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अली अमीन साहब के बारे में बड़े ही सख्त अल्फाज थे इमरान खान साहब के, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया कि ये बात बाहर लानी है या नहीं लानी, लेकिन कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने रिपोर्ट भी किया। जुबैर अली खान साहब ने रिपोर्ट किया, उन्होंने यहां तक रिपोर्ट कर दिया कि अली अमीन, आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट वगैरह के साथ मिलकर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं, ऐसी चीज भी उन्होंने रिपोर्ट की। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक काफी सख्त बातें हैं जो अली अमीन के बारे में इमरान खान साहब ने कही, और ये कोशिश भी नहीं करते इमरान खान साहब को जाकर मिलने की। इन्हें डर है कि इमरान खान साहब पता नहीं इनके बारे में कोई बहुत सख्त फैसला कर लेंगे। तो एक तो नादरीन जी है। अच्छा, एक और आप ये देखें, एक बड़ी वायरल हो रही एक चीज कि नवाज शरीफ की और इमरान खान साहब की जेल में फर्क। ये देखें ना, इमरान खान साहब जेल से क्या मंगवाते हैं और नवाज शरीफ साहब जेल से क्या मंगवाते हैं। नवाज शरीफ साहब लिखते हैं जनाब फलां फलां बंदा मुझे मिले, फलां फलां बंदा मुझे मिले, कोई डॉक्टरों के नाम दे रहे हैं, कोई बंदों के नाम बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं खाना, तारीखें साथ लिखी हुई है जनाब, करेले, कीमा, चावल, पालक गोश्त, आलू गोश्त, चिकन कढ़ाई, चावल, अच्छा जी भिंडियां गोश्त कढ़ाई, और पता नहीं क्या, कोई दाल माश, बैंगन गोश्त, पालक गोश्त। तो ये मियाँ साहब का जो आता था लिस्ट या लवाजमात, वो जेल से ये होते थे। 22 मुलाकातों की एवरेज मियाँ साहब की निकल रही थी, 20-22 मुलाकातों की पर डे। जितने दिन वो कैद रहे, बोलते वो कैद रहे ही नहीं, बड़े आजाद ही रहे मियाँ साहब, लेकिन जितने दिन वो जेल में रहे उनकी 20-22 मुलाकातें एवरेज हर दिन के हिसाब से होती थी। 200, 300 बंदा जेल के बाहर आराम से खड़ा होता था और बिल्कुल वीआईपी माहौल में होते थे। मियाँ साहब के बाद लिस्ट आती थी, मियाँ साहब टिक मार्क करते थे, ये बुला लो, ये बुला लो, ये बुला लो, बंदे अंदर आ जाते थे। मौजें लगी हुई थी मियाँ साहब की जेल में। एक वो जेल थी और एक ये जेल है जिसमें इमरान खान साहब इनकलाबी किताबें मंगा के पढ़ रहे हैं। सलाउद्दीन अयूबी की इमरान खान साहब किताब पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने जेरूसलम फतह किया था, एक बहुत बड़े फातेह हैं, खिलाफत के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, फलस्तीन के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, और मुस्लिम माइंड्स के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, इनकलाबी किताबें पढ़ रहे हैं, लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री इमरान खान साहब पढ़ रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो इंसान को मजीद मजबूत करती हैं, और नैरेटिव बिल्डिंग जो इमरान खान साहब की है वो तो पहले ही बहुत कमाल है। तो ये इमरान खान साहब ने वक्त जाया नहीं किया ये लिस्ट लिखने में कि मैंने कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है, तरसों क्या खाना है। ये मैंने शहबाज शरीफ की भी लिस्टें पढ़ी हुई हैं, नवाज शरीफ की भी पढ़ी हुई हैं, तो उनमें कितना फर्क है देखें आप।